हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। क्रोशेट डिजाइन जैसे में आपका स्वागत है। आज मैं आपको छोटे छोटे धागों से बहुत ही यूनिक चीज़ बताने जा रही हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले सबसे छोटा धागा जो है उसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने छोटा धागा हमने ले लिया। यहाँ पर अब ऐसे पकड़ना है इस धागे को। बहुत ही यूनिक चीज़ है क्रोशिया। ऐसे पकड़े, हम इसमें 10 नंबर क्रोशिया यूज़ कर रहे हैं और धागे को ऐसे पकड़ना है और ऐसे डाल के फिर इसमें नोट बनानी है एक। ऐसे ये हमारी नोट लग गई। अब इसके बाद हमने चेन लेनी है 1 2 3 और ये 4 चेन लेके ये जो फर्स्ट वाली जो चेन ली थी इसमें क्रोशिया डाल के इसमें इसको ज्वाइंट करना है। ऐसे सिंगल स्टिच से ज्वाइंट किया। उसके बाद हमने 3 चेन लेनी है 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद हमने धागा ऐसे लपेटना है। अब ये जो हमने सर्कल बनाया है छोटा सा, इसमें क्रोशिया डाल के डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसी वाले होल में हमने क्रोशिया करने हैं। ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए। 4 5 6 7 8 और इस धागे को साथ में ही ले लें। ऐसे 8 9 और ये 10 डबल क्रोशिया हमने इस सर्कल में ले लिए। अब यहाँ से हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी, तो यहाँ पर तीसरी वाली चेन में क्रोशिया डाल के हमने इसको ज्वाइंट करना है। कि देखिए क्रोशिया से डाल के यहाँ पर क्रोशिया से डाल के इसको ज्वाइंट करना है। ये देखिए अब एक चेन लेके इस धागे को, वाइट धागे को कट करना है। कि देखिए फ्रेंड्स, ये सर्कल हमने बना लिया है। अब यहाँ पर क्रोशिया डाल के अब ब्लू धागा ज्वाइंट करना है। क्रोशिया से पकड़ के, आपके पास कोई भी धागा हो आप यूज़ कर सकते हैं, छोटा मोटा धागा हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चेन ले ली है। एक चेन लेने के बाद ये देखिए ये हमने सिंगल क्रोशिया किया। उसके बाद हमने एक चेन ली। उसके बाद फिर से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने सिंपल क्रोशिया डाल के धागा ऐसे खींच के 2 का 1 बनाना है। सिंगल स्टिच करने हैं ऐसे। फिर से एक चेन लिया। एक चेन लेने के बाद अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से क्रोशिया ऐसे डाल के 2 का 1 बनाना है। उसके बाद फिर से एक चेन। ये देखिए एक चेन लेने के बाद फिर से अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से क्रोशिया ऐसे डाल के इन धागों को बीच में ले लें ताकि इसकी सफाई अच्छी आए। उसके बाद फिर से एक चेन बीच में, इसमें हमने एक चेन लेनी है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ऐसे 2 का 1, उसके बाद एक चेन। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। एक चेन ले ली है हमने यहाँ पर। अब इसको ज्वाइंट करना है। तो ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है इसमें क्रोशिया डाल के सिंगल स्टिच से ज्वाइंट करना है और एक चेन लेके धागा कट करें। ये देखिए फ्रेंड्स, धागा हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर बीच में क्रोशिया से डाल के बेबी पिंक धागा है हमारे पास है। अब इसको ज्वाइंट करना है। क्रोशिया से लेके इस धागे को भी बीच में लेके ऐसे एक चेन ले लिया। इसके बाद 2, ये हमारे पास हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से अगले वाले सिंगल क्रोशिया जो है उसके ऊपर क्रोशिया से डाल के ये धागे इनको दोनों को बीच में ले लें ताकि सफाई अच्छी आए। यहाँ पर फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर से एक चेन, फिर से क्रोशिया से डाल के अगले वाले
डबल क्रोशिया के ऊपर क्रोशिया से डाल के फिर से हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर से एक चेन, फिर से अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से क्रोशिया डाल के ऐसे 2 का 1, फिर से हाफ डबल क्रोशिया चेन, फिर से हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया करना है, उसके बाद एक चेन, फिर से आगे हाफ डबल क्रोशिया। तो ऐसे करके हमने इसको कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको क्या करना है आगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तीसरी रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर एक चेन लेके फिर इस धागे को कट करना है। फिर से अगला धागा यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम पीला धागा यूज़ करेंगे। क्रोशिया को ऐसे पकड़ के ये वाला जो हमने हाफ डबल क्रोशिया लिया था, यहाँ पर क्रोशिया डाल के फिर से एक चेन ले लें। एक चेन लेने के बाद यहाँ पर एक चेन ले ली। उसके बाद और फिर अगले होल में फिर से हमने हाफ डबल क्रोशिया 2 का 1 बनाना है। ऐसे 2 का 1, उसके बाद फिर से एक चेन लेने के बाद फिर से अगले वाले होल में क्रोशिया से डाल के 2 का 1 बनाना है। फिर से धागा ऐसे लपेट के इसी वाले होल में हमने देखिए एक डबल क्रोशिया बना दिया। उसके बाद एक और ये 2 चेन लेने के बाद फिर से धागा घुमा के इसी होल में एक डबल क्रोशिया बनाया है। उसके बाद हमने धागा नहीं लपेटना है, ऐसे एक क्रोशिया डाल के 2 का 1 बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से उसके बाद एक चेन लेने के बाद अगले वाले होल में क्रोशिया से डाल के 2 का 1 बना दें। उसके बाद फिर से एक चेन बनाने के बाद फिर से अगले वाले होल में क्रोशिया से डाल के 2 का 1, उसके बाद फिर से एक चेन लेने के बाद फिर से इसी अगले वाले होल में क्रोशिया डाल के 2 का 1, फिर उसके बाद फिर से धागा लपेट के इसी वाले होल में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन, 2 चेन लेने के बाद फिर इसी होल में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। फिर क्रोशिया से डाल के 2 का 1 बना दें। कि देखिए, फिर आगे हमने एक चेन लेनी है। एक चेन लेने के बाद फिर से क्रोशिया डायरेक्ट ऐसे डाल के हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 2 का 1। उसके बाद फिर से एक चेन लेने के बाद अगले वाले होल में फिर से क्रोशिया ऐसे डाल के 2 का 1 बना दें। फिर से एक चेन लेने के बाद ये देखिए 2 हमारे पास हाफ डबल क्रोशिया आ गए। उसके बाद हमने ये फूल बनाया है। तो अगले वाले होल में फिर से यहाँ पर हमने चेन ले ली। उसके बाद धागा लपेट के अगले वाले होल में क्रोशिया डाल के यहाँ पर डबल क्रोशिया नहीं लेना है। स्टार्टिंग में हमने क्रोशिया से डाल के हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर धागा लपेट के इसी वाले होल में फिर डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद हमने एक चेन, ये 2 चेन लेने के बाद फिर से धागा लपेट के इसी वाले होल में डबल क्रोशिया लेने के बाद फिर से क्रोशिया से डाल के हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए, तो इस रो को ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद बताते हैं आपको कि देखिए फ्रेंड्स, इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद एक चेन लेने के बाद यहाँ पर क्रोशिया से डाल के इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर लिया। अब एक चेन लेके इस धागे को कट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, चौथी रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर ये हमने एक हाफ डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद हमने यहाँ पर क्रोशिया डाल के अगला धागा ज्वाइन करना है। ये हम रेड धागा यूज़ करेंगे। तो फिर से यहाँ पर धागा ज्वाइन करना है और यहाँ पर एक चेन लेने के बाद एक और चेन लेनी है। यहाँ पर एक चेन ले ली है। उसके बाद फिर से अगले वाले होल में क्रोशिया से डाल के 2 का 1 बना दें।
उसके बाद फिर से एक चेन लेने के बाद अगले वाले हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 2 का एक। उसके बाद फिर से एक चेन लेने के बाद यहाँ पे बीच में फिर से क्रोशिया डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। उसके बाद फिर से एक चेन लेने के बाद यहाँ पर ये जो सर्कल है इसमें फिर से क्रोशिया से डाल के इसको 2 का एक बना दें। उसके बाद फिर से धागा ऐसे लपेट के इसी वाले होल में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया। उसके बाद 2 चेन, एक और ये 2 चेन लेने के बाद फिर से धागा घुमा के इसी वाले होल में डबल क्रोशिया बनाया। डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से क्रोशिया ऐसे ही डाल के 2 का एक बना दें, हाफ डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया और एक हाफ डबल क्रोशिया, ऐसे करके इसको कंप्लीट करना है। तो उसके बाद फिर से यहाँ पर एक चेन लेनी है। एक चेन लेने के बाद यहाँ पर हमने फिर से 2 का एक बनाना है। 2 का एक बनाने के बाद फिर से एक चेन लेने के बाद फिर से अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया लेना है। फिर से एक चेन, फिर से अगले वाले हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन, फिर से अगले वाले होल में यहाँ पर बीच में एक हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर से एक चेन लेने के बाद अब यहाँ पर कोने में हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर से धागा लपेट के इसी होल में एक डबल क्रोशिया। उसके बाद 2 चेन लेने के बाद फिर से इसी होल में हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर से 2 का एक बना दें। ऐसे करके पूरी रो कंप्लीट करनी है। उसके बाद बताते हैं आपको कि देखिए फ्रेंड्स, इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर एक चेन यहाँ पर हमने ले ली है। ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया लिया था इसमें क्रोशिया डाल के सिंगल स्टिच से ज्वाइन करना है और एक चेन लेके धागा कट करना है। तो आप इजीली ऐसी टिक्कियाँ बना सकते हैं। आप यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए बैठने के लिए आसन और सोफा वगैरह, इन टिक्कियों को छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाकर जोड़कर आप बना सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी बनी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।